श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के 6ठ स्कंद का 5वां अध्याय, कैंटो 6 चैप्टर 5। विषय है प्रजापति दक्ष द्वारा नारद मुनि को अभिशाप। इस अध्याय में किस प्रकार हम लोग देखेंगे कि दक्ष विरक्त होकर नारद मुनि पर क्रुद्ध होकर उसको श्राप दे दिया कि आप किसी भी एक स्थान में ज़्यादा देर तक ठहर नहीं सकते, ये श्राप। तो नारद की सलाह मानने से किस प्रकार दक्ष के सारे पुत्रों का माया के पास से उद्धार हो सका, जिसके लिए नारद को दक्ष द्वारा शाप दे दिया गया था, वो इस अध्याय में वर्णित है। तो भगवान विष्णु की माया के प्रभाव से प्रजापति दक्ष ने अपनी पत्नी पांचजनी के गर्भ से 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। 10,000 पुत्र कोई साधारण बात नहीं है। दक्ष का नाम दक्ष एक्सपर्ट कल के अध्याय में हम लोग वर्णन कर चुके थे। सुखदेव गोस्वामी वहाँ पर वर्णित किए कि किस प्रकार दक्ष मीन्स एक्सपर्ट इन मटेरियल लाइफ, जो भौतिक जीवन में बहुत ही दक्ष है, एक्सपर्ट, उसे कहा जाता है दक्ष। तो पंचजनी के गर्भ से उन्होंने कितने संतान उत्पन्न किए? 10,000। तो ये पुत्र एक जैसे चरित्र तथा मनोवृत्ति के होने के कारण हर्यस्य कहलाते थे। एक ही मेंटेलिटी, एक ही मनोभाव रखने वाला और सबका सुचरित्र, जिसमें कोई बैड कैरेक्टर ना हो, तो ये सभी हर्यस्य कहलाए। तो अपने पिता द्वारा अधिकाधिक संतान उत्पन्न करने का आदेश दिए जाने पर हर्यस्यगण पश्चिम दिशा में उस स्थान पर गए जहाँ सिंधु नदी अरब सागर में मिलती है। दक्ष का इच्छा क्या है? सारे जगत में संतान या मनुष्य बढ़ जाए। मनुष्यों की संख्या बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उनके पिता द्वारा उसे आदेश मिला। ब्रह्मा ने दक्ष को आदेश दिए कि आप संतान उत्पन्न करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो अपने पिता की आदेश को पालन करने के उद्देश्य से महाराज दक्ष 10,000 पुत्र उत्पन्न किए और 10,000 पुत्र को सेम मैसेज दिया कि आप लोग भी इसी काम में लगना है। इसके कारण आप लोगों को पहले तपस्या करना है। तो वो लोग कहाँ पर गए? सिंधु नदी जहाँ पे अरब सागर से मिलती है। उन दिनों वहाँ एक पवित्र झील थी जो नारायण सरस नाम से प्रसिद्ध थी, जहाँ अनेक संत पुरुष थे। तो हर्यस्यगण तपस्या तथा ध्यान करने लगे, जो अत्यंत सम्मानित संन्यास आश्रम के कार्य है। ये ध्यान करना, तपस्या करना संन्यास के लिए है, सन्यासी के लिए। लेकिन ये बालक मीन्स युवावस्था, ब्रह्मचारी, ऐसी अवस्था में इतना कठोर तपस्या किए, इतना ध्यान करने लगे। तो किंतु जब श्री नारद मुनि ने देखा कि इन बालकों को मात्र भौतिक सृष्टि के लिए ऐसी प्रशंसनीय तपस्या में रत देखा, तो उन्होंने उन सबों को इस प्रवृत्ति से छुड़ाने का विचार किया। नारद मुनि ने देखा कि ये लोग इतना कठिन तपस्या करें, लेकिन कठिन तपस्या करके भी करेंगे क्या कार्य? मेटेरियलिस्टिक वर्क। तो बेहतर है क्यों न इससे आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करें, आध्यात्मिक कार्य के लिए तपस्या करें, तभी इसका तपस्या सफल होगा। तो ऐसी भावना लेकर नारद मुनि वहाँ पर उपस्थित हुए उन सब के पास, और वहाँ पर विभिन्न प्रकार का उन लोगों को प्रश्न किया
और जिस प्रश्न से उत्तर न देने के कारण बोले कि शादी करने चला। पिताजी बोले हैं कि शादी करने चला। जानते हैं शादी का अर्थ क्या होता है? इस प्रकार इस तरह नारद मुनि अपने वाणी के प्रयोग से उन सब का माइंड को कन्वर्ट कर दिया और बोले कि वास्तविक पिता वही होता है जो कृष्ण भक्ति देता है, लेकिन आपका पिता तो आपको जनसंख्या वृद्धि करने के लिए प्रवृत्त करेंगे, जबकि कृष्ण भक्ति नहीं है। कृष्ण भक्ति करना जीवन का लक्ष्य है। तो इस प्रकार नारद मुनि ने इन बालकों को उनके जीवन के परम लक्ष्य के विषय में बतलाया और उन्हें सलाह दी कि वे संतान उत्पन्न करने के लिए सामान्य कर्मी न बने। सामान्य कर्मी न बने। सामान्य कर्मी का अर्थ होता है जैसे कोई तपस्या न करके भी शादी करता है, बच्चे उत्पन्न करता है। तो नारद मुनि का सलाह यही था कि आप लोग इतना सुंदर ढंग से सब तपस्या कर रहे हैं, तो इस प्रकार कर्मी न बने। इस तरह दक्ष के सारे पुत्र प्रबुद्ध हो गए और वापस न लौटने के विचार से उन्होंने उस स्थान का त्याग कर दिया। तो पुत्रों की हानि पर प्रजापति दक्ष अत्यंत दुखी थे और उन्होंने अपनी पत्नी पांचजनी के गर्भ से 1000 पुत्र और उत्पन्न किए और उन्हें संतानें बढ़ाने के लिए आदेश दिया। जब 10,000 पुत्र सभी लाल कपड़ा धारण किया, भगवा वस्त्र पहन लिया, गेरुआ वस्त्र पहन लिया, ब्रह्मचारी, तब तो वो लोग तो फिर से शादी नहीं करेगा। तो इनको तो पुनः ऐसा नहीं कि इस्कॉन का सिस्टम या जो होता है पहले लाल कपड़ा धारण करें कुछ दिन, उसके बाद गृहस्थ बनने के लिए लाल कपड़ा त्याग कर सादा कपड़ा धारण करें, ऐसा सिस्टम नहीं था। उस टाइम ब्रह्मचारी बन गया मीन्स ब्रह्मचारी और इधर रिटर्न बैक नहीं, नो कम बैक, गो प्रोग्रेस इन योर लाइफ, ऐसा था सिस्टम। अभी तो कली का प्रभाव है, ब्रह्मचारी रहना बहुत कठिन है, इसीलिए कोई रह नहीं पाता। लाल कपड़ा धारण करता है, उसके बाद उसे सफ़ेद लेना पड़ता है, गृहस्थ बनना पड़ता है, क्योंकि इंद्रियां बहुत प्रबल है। किंतु दक्ष ने अपने पुत्रों को वापस ले आने के लिए ऐसा प्रयास नहीं किया। जबकि वर्तमान में हमारे इस्कॉन में अगर कोई योगदान करता है तो उनका माता पिता पुलिस लेकर मंदिर के पास जाता है, बोलते कि ये मेरे पुत्र को कन्वर्ट किया इस्कॉन के डिवोटीज लोग, तो इन पर केस लागू किया जाए और मेरे पुत्र को वापस दे दिया जाए। ऐसा माता पिता है वर्तमान में। लेकिन पहले दक्ष देखिए, यद्यपि वो मेटेरियलिस्टिक कार्य में रहता था, लेकिन नारद मुनि के ब्रह्मचारी आश्रम में योगदान करने के बाद वो लोग नारद मुनि को कॉम्प्लेन नहीं किया या नारद के पास जाके ये नहीं किया कि आप मेरा पुत्र को वापस दे दो, बल्कि उन्होंने क्या किया, पांचजनी के गर्भ से 1000 और पुत्र उत्पन्न किया। 10,000 पुत्र तो सभी ब्रह्मचारी बन गए, हरियश्च 1000 पुत्र और उत्पन्न किया, जिसके माध्यम से कि पुनः सृष्टि कार्य आरंभ हो। तो इन पुत्रों का नाम हम लोग देखते हैं कि इन पुत्रों को कहा जाता है सबलाश्च। पहले 10,000 पुत्र हरियश्च और ये 1000 पुत्र सबलाश्च रखा गया, जो संतान उत्पन्न करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा करने में लग गए। किंतु नारद ने उन्हें संतानें न उत्पन्न करने तथा साधु बनने के लिए आश्वस्त किया। वो 1000 पुत्रों के पास गए और बोले कि महापुरुष वो होता है जो अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का पदांक अनुसरण करता है, और आपके जितने सारे भाई बड़े बड़े आपके जो भैया सब 10,000 पुत्र आपके पिता के दक्ष महाराज के, वो सभी साधु बन गए, संत बन गए, ब्रह्मचारी बन गए। तो आप उनके छोटे भाई हैं, तो आपका क्या कर्तव्य है? आपका कर्तव्य है उन लोगों का पदांक अनुसरण करना, आपको भी ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करना है। तो नारद मुनि की ये बात सुनकर वो 1000 पुत्र दक्ष का वो सब ब्रह्मचारी आश्रम योगदान किया, मीन्स ब्रह्मचारी बन गए, साधु बन गए। तो दक्ष महाराज ने देखा 2 बार जनसंख्या बढ़ाने के अपने प्रयासों को विफल होते देखकर प्रजापति दक्ष ने नारद मुनि पर अति क्रुद्ध हुए, बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ
और उन्हें यह कहते हुए श्राप दे दिया कि वो भविष्य में कभी भी किसी भी स्थान में ठहर सकने में समर्थ न हो, क्योंकि अगर कहीं किसी जगह में वो थोड़ा डिस्कशन करेंगे, भागवत कथा बोलेंगे, लोगों का माइंड को कन्वर्ट कर पाएगा, है ना। लेकिन दक्ष ने उसे श्राप दिया कि ज़्यादा देर तक वो टिक नहीं पाएगी, 1 मिनट 2 मिनट 5 सेकंड 10 सेकंड बस क्लास गायब होना पड़ेगा। वहाँ पे ज़्यादा देर टिकने का उसका चांस ही नहीं है, क्योंकि श्राप दिया दक्ष ने। चूंकि नारद मुनि पूर्ण योग्य और सहिष्णु थे, अतः उन्होंने दक्ष का श्राप स्वीकार कर लिया। दक्ष का श्राप स्वीकार कर लिया। क्यों? संत पुरुष वही होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में प्रतिकूल अनुकूल सबको भगवान की कृपा समझकर स्वीकार करता है, उसी को शुद्ध भक्त कहा जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, प्रजापति दक्ष द्वारा नारद मुनि को अभिशाप। हम कल एक नया टॉपिक लेके आप सबके सामने आएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमद् भागवत की इस कथा को श्रवण करने के लिए। हरे कृष्ण।